हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर 9th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री हमको पढ़ाओ, तो आज स्टूडेंट मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है 9th क्लास का वो स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक जो है 11-12 में जो ट्रिग्नोमेट्री है या हायर एजुकेशन में ट्रिग्नोमेट्री आपको यूज होगा उसका बेसिक है स्टूडेंट 9th क्लास। तो 9th क्लास में अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको समझ में आ गया तो 10th और 11-12 में बिल्कुल आपको डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। इसलिए स्टूडेंट इस चैप्टर को आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे, फर्स्ट मैं वो पॉइंट एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कौन से राइट एंगल ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल पे अप्लाई होती है, ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब मैं बताऊंगा। और उसके बाद स्टूडेंट हम एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर है स्टूडेंट, ये पार्ट 2 का 9th क्लास का। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये। वी मेजर डिस्टेंस बाय टेप। कोई भी हम अगर मेजरमेंट ले रहे हैं स्टूडेंट तो जनरली हम टेप से लेते हैं या रोप से लेते हैं मेजरमेंट। लेकिन स्टूडेंट टू मेजर द हाइट ऑफ ट्री और डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस, अगर मुझे ट्री की हाइट मेजर करनी है या लाइट हाउस से शिप का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है स्टूडेंट्स, वी नीड अदर काइंड ऑफ मेजरमेंट। तो मैं स्केल से मेजर करूंगा, क्या लाइट हाउस है और शिप है, शिप से लाइट हाउस तक स्केल यूज करूंगा क्या, मैं पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। तो वी नीड अनदर काइंड ऑफ मेजरमेंट, उसके लिए अलग मेजरमेंट यूज करना मुझे जरूरी है। देखो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज वेरी यूजफुल टू मेजर सच ए डिस्टेंस। तो उस टाइप का डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी यूजफुल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन etc। ट्रिग्नोमेट्री इंजीनियरिंग फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है, नेविगेशन में यूज होती है, सिविल वर्क में यूज होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट ये ग्रीक वर्ड है और वो 3 वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड ट्राई, ट्राई मीन्स होता है स्टूडेंट 3, गोना मीन्स होता है मेजर, गोना मीन्स होता है साइड्स, ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स होता है स्टूडेंट मेजरमेंट। तो 3 साइड्स को मेजरमेंट करना उसको बोलते हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन कौन से 3 साइड्स, राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। व्हेन सेम एंगल्स ऑफ एन साइड ऑफ ट्रायंगल आर गिवन we can obtain remaining angle and side of triangle using trigonometry। तो trigonometry मैंने क्या होता है स्टूडेंट, the study of trigonometry means study of measurement of sides and its angle when some angles and sides of triangle are given we can obtain remaining angles of side of triangle using ट्रिग्नोमेट्री। तो बस इतना याद रखो स्टूडेंट कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। उसके बाद मैं राइट एंगल ट्रायंगल पे जा रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल में देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B कितना है स्टूडेंट। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट आपको पता होगा एक एंगल कितने का रहता है, 90 डिग्री का रहता है। वन एंगल इज 90 डिग्री और जो रिमेनिंग 2 एंगल है स्टूडेंट वो क्या रहते हैं, एक्यूट एंगल रहते हैं। एक्यूट एंगल यानी क्या होता है, विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल है, एक्यूट एंगल है। एंगल B क्या है स्टूडेंट, 90 डिग्री है, छोटू सा सिंबल यानी क्या होता है 90 डिग्री। एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल। तो स्टूडेंट्स देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं बता देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स,
हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और ये जो है स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ सी, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। ये जो है स्टूडेंट इसके अपोजिट साइड क्या है? एंगल सी है। और ये जो है स्टूडेंट ये एडजेसेंट साइड है, ये है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। किसकी एडजेसेंट साइड है स्टूडेंट? एंगल सी की ये एडजेसेंट साइड है और एंगल सी की अपोजिट साइड है। मैं अभी एंगल सी बता रहा हूं आपको। इस एंगल सी को मैं स्टूडेंट थीटा भी कंसीडर कर सकता हूं, अल्फा बीटा गामा थीटा, कोई भी अल्फाबेट मैं इसके लिए यूज कर सकता हूं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आएंगे स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो क्या क्या आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, ये क्या है स्टूडेंट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो फर्स्ट इसके आपको फॉर्मूले बाय ऐड करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे मैंने जो एंगल लिया है स्टूडेंट, ये एंगल मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूं, तो साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा क्या आता है? ये क्या है स्टूडेंट? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये रेशियो जी स्टूडेंट आपको लर्न करने पड़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। जैसे मैं एंगल Q लिख रहा हूं या एंगल C लिख रहा हूं तो क्या होता है? C की अपोजिट साइड ये है, ये एडजेसेंट साइड है किसकी? C की। लेकिन अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूं तो एंगल A की एडजेसेंट साइड ये आएंगे और एंगल A की अपोजिट साइड ये आएंगे। हाइपोटेनियस यानी क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो रहती है वो रहती है हाइपोटेनियस। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता है, लेकिन जरूरत नहीं है, लेकिन पता चाहिए कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में स्टूडेंट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो देखो साइन थीटा यानी क्या होता है? मैंने यहाँ पे एंगल लिख दिया स्टूडेंट साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी क्या होता है? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी या ऑफ एंगल थीटा, ऐसा भी लिख सकते हो। अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या है स्टूडेंट? ए बी है, ए बी है। और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी है। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी होता है स्टूडेंट एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड क्या है स्टूडेंट? थीटा की एडजेसेंट साइड ये है, क्या ये? इसके एडजेसेंट साइड BC। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं BC अपॉन हाइपोटेनियस। AC क्या है? इसमें हाइपोटेनियस है, AC। उसके बाद टैन थीटा यानी होता है स्टूडेंट्स, टैन थीटा यानी होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड, अपॉन एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल थीटा। तो देखो स्टूडेंट इस थीटा की अपोजिट साइड क्या है? AB है। और एडजेसेंट साइड क्या है? BC है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं BC। तो देखो स्टूडेंट मैंने अगर ये साइन थीटा डिवाइडेड अपॉन कॉस थीटा लिया, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, यानी मुझे क्या मिलेगा? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। यानी इसका ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट ये बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं। टैन थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी स्टूडेंट देखो इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा कर लो तो आपको कॉट थीटा मिल जाएगा। यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड, अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। इसका उल्टा कितना आएगा? BC अपॉन AB।
तो वैसी स्टूडेंट जैसे ये tan का फॉर्मूला लिखा है मैंने, वैसी cot थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका उल्टा आएगा, ये आएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले भी स्टूडेंट आपको बाय हार्ट करने हैं ताकि प्रूव दैट के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं आएंगी। 9 क्लास में भी है प्रूव दैट के क्वेश्चन और 10 क्लास में भी है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद सेक थीटा का रिलेशन कॉस के साथ रहता है स्टूडेंट, इसका रिलेशन इसके साथ रहता है, इसका रिलेशन इसके साथ रहता है, और साइन का रिलेशन कोसेक के साथ रहता है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। सेक थीटा यानी कॉस का उल्टा क्या आएगा, हाइपोटेनियस, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और यहां पे आएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू। तो कॉस का उल्टा यानी क्या आएगा स्टूडेंट, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। उसके बाद कोसेक थीटा यानी किसका उल्टा, कोसेक का रिलेशन हमेशा साइन के साथ रहता है, तो कोसेक थीटा यानी साइन का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड यानी क्या आएगा स्टूडेंट, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमेशा के लिए याद रखो कि साइन का रिलेशन हमेशा कोसेक के साथ रहता है, तो साइन का फॉर्मूला क्या आएगा, ये मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन आता है स्टूडेंट 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि साइन का रिलेशन हमेशा किसके साथ रहता है, कोसेक के साथ, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद कॉस का रिलेशन किसके साथ रहता है, सेक के साथ रहता है, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद tan का रिलेशन कॉट के साथ होता है, तो स्टूडेंट tan थीटा इक्वल टू आएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू आएगा 1 अपॉन tan थीटा। और tan के ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट सेक थीटा, सेक का रिलेशन है किसके साथ रहता है, कॉस के साथ रहता है, तो मैं ये फॉर्मूले में यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट, सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक का रिलेशन साइन के साथ रहता है स्टूडेंट, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले मैं यहां से हटा रहा हूं, ये मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं। तो ये फॉर्मूले स्टूडेंट आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 8.1 वो आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने जो एंगल लिया है थीटा, जरूरी नहीं कि हर बार थीटा आएगा, यहाँ पे एक्स वाई अल्फा बीटा गामा कोई भी अल्फाबेट आ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल भी अप्लाई होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ये फॉर्मूले हैं। जैसे एंगल सी है तो इसमें एंगल सी की अपोजिट साइड ये है, एडजेसेंट साइड ये है, एंगल ए की अपोजिट साइड ये है, एडजेसेंट साइड ये है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपको पता है, जो 90 डिग्री का एंगल रहता है ट्रायंगल में उसकी जो अपोजिट साइड रहती है स्टूडेंट वो रहती है हाइपोटेन्यूज। तो इसको इस फॉर्मूले को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लो स्टूडेंट, ताकि जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम पढ़ेंगे उसमें आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएंगे। प्लीज नोट डाउन दिस। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेट है स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 8.1, ये 8.1 देखने वाले हैं, बहुत इजी एग्जाम एक्सरसाइज है स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट है, तो इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके देखो। अगर कुछ डिफिकल्टी जाती है समझने में देन वी कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट, देखो फर्स्ट एग्जांपल है इन द फिगर, इस फिगर में एंगल आर इज द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जो ये एंगल है स्टूडेंट, एंगल आर, ये आर है स्टूडेंट, एंगल आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का, और आपको पता है स्टूडेंट 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड रहती है वो क्या रहती है, हाइपोटेन्यूज रहता है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये है हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल PQR, राइट द फॉलोइंग रेशियो sin p, ये p की अपोजिट साइड ये है स्टूडेंट और एडजेसेंट साइड ये है, q की अपोजिट साइड ये है और q की एडजेसेंट साइड ये है। तो देखो स्टूडेंट हमको ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट
फर्स्ट क्या फाइंड करना है, साइन टी। ये रेशियो जो है साइन कॉस टैन ये क्या रेशियो है स्टूडेंट। तो साइन टी यानी क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन टी यानी क्या होता है, opposite side of angle P, opposite side of angle P upon hypotenuse, ये hypotenuse है, upon hypotenuse। तो opposite side of angle P की opposite side क्या है स्टूडेंट, RQ upon hypotenuse क्या है, PQ है। तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड वाला देखो स्टूडेंट, सेकंड क्या है, cos q यानी क्या होता है स्टूडेंट, cos q यानी होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल q अपॉन हाइपोटेनियस तो स्टूडेंट्स एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q की एडजेसेंट साइड क्या है, ये है RQ अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, PQ। उसके बाद नेक्स्ट देखो स्टूडेंट थर्ड क्या है, tan P। tan होता है स्टूडेंट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan P यानी क्या आएगा, अपोजिट साइड of angle P upon adjacent side of angle P। तो स्टूडेंट tan P है अपोजिट साइड ऑफ एंगल P की अपोजिट साइड क्या है, RQ है, और एडजेसेंट साइड क्या है स्टूडेंट, PR है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, tan Q यानी फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एंगल P की जगह एंगल Q पे लिखना है। फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट अपोजिट साइड, फॉर्मूला क्या आएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल Q। जब यहाँ पे P था इसलिए मैंने P लिखा था, अभी यहाँ पे Q है इसलिए मैं Q लिख रहा हूँ। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q। तो tan Q यानी अपोजिट साइड PR अपॉन एडजेसेंट साइड Q की एडजेसेंट साइड RQ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगर कुछ डिफिकल्टी जाती है तो पूछ लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट, इन राइट एंगल ट्रायंगल XYZ एंगल XYZ इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A and ABC आर द लेंथ ऑफ साइड्स एज शोन इन गिवन फिगर। राइट द फॉलोइंग रेशियोज। sin x फाइंड करना है मुझे, tan z फाइंड करना है, cos x फाइंड करना है और tan x फाइंड करना है। तो स्टूडेंट पहले मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लिख लिया है। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, ये बीच का जो एंगल रहता है ना स्टूडेंट कोई भी ट्रायंगल में, y एंगल y 90 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री दिया है स्टूडेंट मुझे। तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या रहती है, हाइपोटेन्यूज रहती है, यानी ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अभी sin x फर्स्ट मुझे सॉल्व करना है स्टूडेंट। sin x यानी क्या होता है, देखो ये x एंगल है, sin x यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट आपको अपोजिट साइड ऑफ एंगल x अपॉन हाइपोटेन्यूज तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल x क्या है, एंगल x की अपोजिट साइड क्या है, ये स्टूडेंट yz अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, xz। लेकिन yz की वैल्यू मुझे a दी है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं a लिखूंगा, और xz की हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यू है c। तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, a/c। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट tan z यानी अभी फॉर्मूला यूज किया था। tan z यानी क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट अपोजिट साइड ऑफ एंगल z अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल z। तो एंगल z की स्टूडेंट, एंगल z की अपोजिट साइड क्या है,
y x है और एडजेसेंट साइड का z भी ये है y z, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो y x यानी b अपॉन y z यानी क्या होगा स्टूडेंट a, इसका आंसर क्या आएगा b बाय a आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्या पूछा है स्टूडेंट को, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड में क्या बोला है cos x यानी क्या होता है स्टूडेंट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x अपॉन हाइपोटेन्यूज तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x जो है स्टूडेंट इसका एडजेसेंट साइड क्या आएगा yx अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी xz 90 डिग्री जो एंगल है उसके अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज x, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा सुन यहाँ पे xz आएगा। तो देखो yx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, yx की वैल्यू है b और xz हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है c। उसके बाद लास्ट स्टूडेंट क्या है लास्ट tan x यानी क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल x अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x, तो एंगल x जो है स्टूडेंट इसकी अपोजिट साइड क्या है yz है और एडजेसेंट साइड क्या है yx है, तो yz की वैल्यू क्या है a और yx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट b, इसका आंसर क्या आएगा a बाय b। तो ये हो गया स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 8.1 का एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, इसको पॉज करके लिख लो स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिया है स्टूडेंट ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल LMN इसमें कभी भी स्टूडेंट एंगल देखना है तो बीच का देखो क्या है एंगल M कितना दिया है स्टूडेंट 90 डिग्री है, छोटा सा सिंबल है क्या होता है 90 डिग्री। एंगल L = 50 डिग्री, ये एंगल मुझे 50 डिग्री का दिया है। एंगल N = 40, ये एंगल मुझे 40 डिग्री का दिया है। राइट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट है स्टूडेंट sin 50, सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो sin 50 डिग्री है तो मैं sin 50 को 50 डिग्री कौन सा एंगल है मेरा स्टूडेंट्स 50 डिग्री मेरा एंगल ये है, तो मैं यहाँ पे sin ऑफ एंगल L लिख सकता हूँ, sin ऑफ एंगल L। अभी sin का फॉर्मूला अप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, sin का फॉर्मूला क्या है sin ऑफ एंगल L, sin का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला पहले लिख लो यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल L अपॉन हाइपोटेन्यूज तो स्टूडेंट्स अपोजिट साइड ऑफ एंगल L की अपोजिट साइड क्या है MN है, अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी क्या होता है 90 डिग्री की अपोजिट साइड, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा अपोजिट साइड ऑफ ये MN अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी LN हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स। उसके बाद लिख रहा हूँ मैं सेकंड cos 50 डिग्री। अभी देखो स्टूडेंट 50 डिग्री यानी क्या दिया है आपको एंगल L दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos ऑफ एंगल L। cos L यानी क्या होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल L अपॉन हाइपोटेन्यूज तो एडजेसेंट साइड एंगल L की एडजेसेंट साइड क्या है ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो एंगल L की एडजेसेंट साइड ये है स्टूडेंट LM अपॉन हाइपोटेन्यूज LN। ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद tan 40 थर्ड है tan 40 यानी देखो भाई 40 डिग्री का एंगल कौन सा है एंगल EN है, ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan ऑफ एंगल 40 यानी EN
तो tan का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? अपोजिट साइड ऑफ एंगल n अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल n। तो एंगल n जो है स्टूडेंट ये है, इसकी अपोजिट साइड क्या है? LM है, और इसकी एडजेसेंट साइड क्या है? ये है MN। ये तो हाइपोटेन्यूज है, एडजेसेंट साइड ये है MN। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो एग्जांपल है ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क है, सिंपल है, या फिर मैं ये भी बता रहा हूँ cos 40 यानी tan का स्टूडेंट देखो 40 एंगल कौन सा है? ये है, यानी एंगल लाइन एंगल n। तो cos n क्या होता है स्टूडेंट? ये आता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल n अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल n की एडजेसेंट साइड क्या है स्टूडेंट? MN, और हाइपोटेन्यूज क्या है? LN। तो ये हो गया स्टूडेंट होमवर्क में मैंने सॉल्व करके बताया आपको, लिख लो इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द फिगर, ये फिगर में देखो स्टूडेंट एंगल PQR 90 डिग्री, कहां पे ये Q है? PQR, यहाँ पे एंगल Q क्या दिया है मुझे? 90 डिग्री, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या रहती है स्टूडेंट? हमेशा हाइपोटेन्यूज रहती है। तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज हो गया। उसके बाद एंगल PQS 90 डिग्री, PQS ये भी 90 डिग्री हो गया, तो इसके अपोजिट साइड ये भी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज होगी। ओके, उसके बाद एंगल PRQ इक्वल टू अल्फा दिया है यहाँ पे अल्फा, एंड एंगल QPS ये दिया है आपको थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या दिया है? थीटा दिया है। तो देखो राइट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट आपको साइन अल्फा यानी क्या होगा? अल्फा के लिए कौन सा एंगल दिया है मुझे? देखो अल्फा के लिए, देखो ये अल्फा है, अल्फा के लिए मुझे कौन सा एंगल दिया है? ये दिया है एंगल साइन ऑफ, मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एंगल PRQ, और इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? अपोजिट साइड, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे अपोजिट साइड ऑफ एंगल PRQ अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट अपोजिट साइड ऑफ एंगल PRQ इस RP, यहाँ पे R है, इस R की अपोजिट साइड कौन सी है? PQ है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? PR है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद है स्टूडेंट्स cos अल्फा इक्वल टू क्या आता है? देखो अभी यहाँ पे cos एंगल अल्फा क्या है स्टूडेंट? अल्फा यानी PRQ। तो इसमें फॉर्मूला है स्टूडेंट एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल PRQ अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला किसका है स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला है cos अल्फा का, बराबर है। तो एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा की एडजेसेंट साइड क्या है? RQ है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? PR है। ओके, ये टाइम मेथड मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क, ये आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? साइन थीटा है स्टूडेंट। साइन थीटा यानी क्या होता है? साइन, और एंगल थीटा मुझे दिया है स्टूडेंट। एंगल थीटा कितना दिया है? एंगल QPS। तो मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। साइन थीटा यानी क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल QPS अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल QPS, देखो QPS ये एंगल है, इसकी अपोजिट साइड क्या है? QS है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? PS। ये मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको सॉल्व करना है। उसका आंसर आप ग्रुप में भेज सकते हो या फिर कमेंट्स भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसका फर्स्ट मैंने बता दिया है, सेकंड आपको दे रहा हूँ। थर्ड देखो tan थीटा यानी क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू हमको दिया है स्टूडेंट ये
एंगल QPS, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल QPS और tan का फॉर्मूला tan थीटा में होता है स्टूडेंट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपोजिट साइड ऑफ एंगल QPS अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल QPS। तो देखो स्टूडेंट QPS यानी ये QPS, इसकी अपोजिट साइड क्या है QS है और एडजेसेंट साइड क्या है PQ है, PQA, ये तो हाइपोटेन्यूज से वो नहीं लिख सकते। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैंने ये होमवर्क दिया है tan अल्फा यानी क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और ये होमवर्क दिया है cos थीटा यानी क्या होता है स्टूडेंट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसके साथ हमारी जो प्रैक्टिस सेट है स्टूडेंट 8.1 और सिनॉप्सिस ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज का वीडियो में ये पे स्टॉप कर रहा हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 8.2 वो कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।